तो देखो दोस्तों, तुम सबको याद ही होगा कि अभी फैंटास्टिक फोर के साथ 25 जुलाई को रिलीज हुई थी हमारी महाअवतार नरसिम्हा। एंड तुम सबको पता ही है कितनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर गई थी। तो इसी के लगे हाथ बॉलीवुड वालों ने एंड हमारा नेटफ्लिक्स वालों ने सोचा कि भाई ये टॉपिक तो बड़ा ट्रेंडिंग है, भगवान के ऊपर कुछ बना दो, थोड़ा सा धर्म दिखा दो एंड बस ब्लॉकबस्टर लोग तो देखेंगे ही। पैसा ही पैसा होगा, है ना। हम तो यही करने बैठे हैं। हम करें। तो देखो, आज है 10 अक्टूबर एंड आज नेटफ्लिक्स वालों ने कुरुक्षेत्र नाम की सीरीज निकाली है, जिसके अंदर 18 एपिसोड्स हैं, जिसमें हमें महाभारत की स्टोरी दिखाई जाएगी 18 दिनों के हिसाब से। तुम सबको पता ही है कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन चला था एंड इसमें हर एपिसोड में हमें हर कैरेक्टर के हिसाब से स्टोरी दिखाई जाएगी। किसी एपिसोड में हमें अर्जुन के स्टाइल से, किसी में संजय के स्टाइल से, किसी में कर्ण के स्टाइल से। तो इस हिसाब से ये हमारी इसकी स्टोरी चलेगी। एंड मैं ऑब्वियसली तुम्हें रिव्यू दे रहा हूँ तो तुम समझ सकते हो कि मैं ये सीरीज देख चुका हूँ। एंड अब क्या तुम्हें ये देखनी चाहिए? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप देखो, सीरीज के बारे में तुम्हें बताने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये पसंद किसको आएगी। अब देखो, तुम एकदम अगर न्यूबी हो, तुम्हें महाभारत का कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता अर्जुन कौन है, भीम कौन है, युधिष्ठिर कौन है, कृष्णा कौन है, एंड तुम्हें स्टोरी का घंटा कुछ नहीं पता। क्या शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? तो अगर तुम इस सीरीज को देखोगे ना, तुम इस पे बिलीव करोगे एंड इस पे तुम बोलोगे वाह यार, क्या एनिमेशन है, क्या स्टोरी टेलिंग है, क्या इसमें ये इन्होंने हमें अच्छे से दिखाया गया, क्या नरेशन है, ये सब ऐसा तुम बोलोगे। लेकिन जिसको ये स्टोरी के बारे में पता है, जिसको महाभारत के बारे में पता है, वो देखते ही बोलेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। एंड तुम पता है इस चीज को छोटा मान रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे को या फिर किसी भी इंसान को नहीं पता महाभारत के बारे में एंड हम उसको कोई सीरीज दिखाकर या फिर कोई एनिमेशन दिखाकर सिखाना चाहते हैं, तो हम उसको क्या दिखाएंगे? ये दिखाएं जिसमें सब कुछ इन्होंने गूगल पर विकिपीडिया से पढ़ी महाभारत एंड चेप दी भाई, स्क्रिप्ट बना दी। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसका जो भी डायरेक्टर है उसने सोचा, एकदम से उसको सोते सोते सपना आया कि कुछ चाहिए भाई, कुछ पैसे वाला काम बताओ, ओ महाभारत पे बना देते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो उसने फटाफट से गूगल खोला, चैट जीपीटी खोला, प्रॉम्प्ट डाला एंड स्क्रिप्ट रेडी, बूम, एंड फट से एनिमेशन करी। एंड इसकी तुम एनिमेशन भी देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा प्लेन है, इतनी ज्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लग रहा है मेहनत ही नहीं करी गई। एंड तुम्हें पता है इस सीरीज को देखने के बाद मेरे मन में तो यही था कि ये मैंने क्या देख लिया भाई, किसने बनाया है उसको, मेरे को भाई उसको मुझे एड्रेस दो, मुझे उसके घर जाना है, उसकी फील्डिंग सेट करनी है। भाई मैं दिल से खराब आदमी नहीं हूँ भाई, मेरे को मैं कभी भी किसी पे मतलब बदतमीजी नहीं करनी, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाना। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका जब जैसे ही मैंने सीरीज देखने के बाद इसका रिव्यू देखा इधर उधर, तो मुझे इसका कहीं पर भी नेगेटिव रिव्यू नहीं दिखा है। समझदार लोगो, हेलो, कहाँ हो, जगो भाई, जरूरत है तुम्हारी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जिसको महाभारत का आइडिया है, जिसको सारी स्टोरीज पता है, जिसको हिस्ट्री के बारे में पता है, वो मेरे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहा होगा कि इसकी इतनी ज्यादा बुराई मैं क्यों कर रहा हूँ। अब देखो, मैं ऐसे किसी सीरीज की इतनी बुराई करता नहीं हूँ, मैं उसके अच्छे पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसके बारे में मेरे मन में से पॉजिटिव पॉइंट्स निकल ही नहीं रहे। अगर एक आध मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स अगर तुम्हें बताने की कोशिश करूँ तो वो यही होंगे कि थोड़ा सा चलो एनिमेशन ठीक है, फाइटिंग अच्छी है एंड फलाना फलाना फलाना, लेकिन फाइटिंग अच्छी हमें तब लगेगी ना जब इसमें स्टोरी टेलिंग ढंग से होगी, कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर ढंग से होगा, कैरेक्टर्स की हमें इमोशनल डेप्थ अच्छे से दिखाई जाएगी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लड़ाई क्यों हो रही है, एंड वो कैरेक्टर का अच्छे से बैक स्टोरी कैसे दिखाई जाएगी, तभी तो हमें समझ आएगा कि लड़ाई क्यों हो रही है। कंट्रोल। बहुत आगे जा रहा है भाई हमारा देश, बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। जैसे थोड़ा सा आगे चलता है लोग बोलते हैं वो आगे निकल। क्या बोलूं अब मैं, क्या बोलूं, क्या अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई। अब तुम एक साइड पर महाअवतार नरसिम्हा देखो, कितनी बढ़िया मूवी है, मतलब उसके अंदर स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया है एंड सबसे मेन पॉइंट ये उसका यही है कि उसमें कुछ भी उन्होंने अपने हिसाब से नहीं सेट करा है।
जो है हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है एज इट इज, उसको हमें स्क्रीन पर दिखाया गया। लेकिन इस सीरीज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्टर ने खोला गूगल पे लिखा कर्ण कौन है, अर्जुन कौन है, क्या हुआ था, एक समरी में दे दो मुझे। फिर चैट जीपीटी से उसने सब कुछ ऐसे मिक्स झोल झाल बनाकर अपना स्क्रिप्ट रेडी करी एंड बस बना दी सीरीज। 18 एपिसोड्स की सीरीज बना दी एंड फिर बोल दिया इसका सीजन 2 भी आएगा। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। क्यों देखूं मैं सीजन 2 इसका, क्या रखा है इसके सीजन 2 में? उल्टा मैं तो तुम्हें बताता हूँ, इसका जो अभिमन्यु वाला एपिसोड था मैंने उसके बाद ही छोड़ दी भाई, मेरे से टॉर्चर सहन नहीं हो पा रहा। अब देखो तुमको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही बुराई कर रहा हूँ, इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, मतलब ऐसा क्या ही दिखा देनी जो मैं ऐसा बोले जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ इन्होंने ऐसा क्या दिखाया। तो इसका देखो जो दूसरा एपिसोड था वो उसका नाम था विश्वरूप, जिसमें हमें जब अर्जुन पूरा सरेंडर कर देता है एंड वो बोलता है कि अब मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, बस माधव मेरे से नहीं होगा, सामने ये मेरा भाई है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पोते हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। तो अर्जुन वहां पर सरेंडर कर देता है। अब ये बात हम सबको पता है, जिसने भगवत गीता पढ़ी है, थोड़ी सी भी पढ़ी है या फिर तुमने थोड़ी सी भी सुनी है ना, तो तुम सबको भी आइडिया होगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन का माइंड जो है ना एकदम से ऐसे डाउन हो जाता है एंड वो बोलता है बस मैं नहीं कर सकता हूँ। आंखों से उसके आंसू गिरते हैं एंड अपना वो गांडी यानी उसका जो धनुष होता है उसको नीचे छोड़ देता है। ये होता है। सीरीज के अंदर क्या दिखाया गया कि हमारा युद्ध स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो गया युद्ध, दोनों पार्टी आमने सामने आ रही है लड़ने के लिए। अर्जुन एकदम से वहीं उसका मेंटल ट्रॉमा स्टार्ट हो गया, मुझसे नहीं हो रहा। भाई ऐसे नहीं हुआ था, युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही जैसे ही दोनों पार्टीज ने शंख बचाए थे अपने अपने, उसी टाइम अर्जुन को सामने वाली पार्टी को देखकर अपना उसका माइंड एकदम डाउन हो चुका था। लेकिन सीरीज के अंदर हमें कुछ अलग ही बकवास दिखाई गई है। मतलब वहीं पर अर्जुन ने बोला कि रथ रोको, दो सामने वाली पार्टी रुकी, अपनी पार्टी रुकी, युधिष्ठिर आके बोल रहा है कि क्या हो गया, सारे उसको देख रहे हैं इसको क्या हो गया, सामने वाली पार्टी देख के हंस रही है। एंड फिर कृष्णा ने मतलब गरुड़ देव वहां आते हैं एंड कवर कर लेते हैं कृष्णा और अर्जुन को। ये कौन सी महाभारत देख रहा हूं भाई मैं। एंड फिर उसके बाद डायरेक्टली जंप होता है हमारा भगवत गीता के चैप्टर 11 पर, विराट रूप वाला चैप्टर। स्टार्टिंग के 10 चैप्टर कहाँ गए, खेत में गए। शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। कोई बात नहीं भाई, मैं इन नेटफ्लिक्स वालों की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि ओरिजिनली क्या हुआ था। तो देखो जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने शंख बजाए, सभी शंखों के हमें नाम भी दिए गए हैं, पता है तुम्हें। हमारा भीम के शंख का नाम होता है पौंड्रव एंड बाकी के शंख के नाम मैं भी थोड़े से भूल गया हूँ, लेकिन सबके शंख के नाम हमें दिए गए हैं। अगर तुम भगवत गीता पढ़ोगे ना, थोड़ी सी भी पढ़ोगे, तो पहले चैप्टर के अंदर ही ये सारा कुछ दे रखा है। अगर ये मूवी वालों ने सिर्फ पहला चैप्टर भी पढ़ लिया होता ना, तो ये कम से कम स्टार्टिंग की ओपनिंग तो हमें ढंग से दिखाते, लेकिन नहीं। क्या कर सकते भाई, क्या कर सकते हैं। खैर मैं तुम्हें ओरिजिनली बता रहा था क्या होता है। फिर उसी टाइम अर्जुन का मेंटल ट्रॉमा शुरू हो जाता है सामने वाली पार्टी को देखकर, ये मेरे दादा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे गुरु है। एंड फिर वो कृष्णा से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे रथ को दोनों पार्टीज के बीच में ले जाओ। तो कृष्णा अर्जुन के रथ को दोनों पार्टीज के बीच में ले आते हैं एंड वहाँ से फिर अपना अर्जुन ज्ञान देने लगता है कृष्णा को कि आपको नहीं पता ये अधर्म है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे दोस्त है एंड ये सब कुछ गलत है, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं अपना वन में जाके रह लूंगा एंड एक्सेट्रा 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 ज्ञान देता है। फिर उसके बाद कृष्णा पूरा टाइम पॉज कर देते हैं, पता है तुम्हें। ऐसा नहीं होता कि गरुड़ आते हैं वहां पर दोनों को छुपा लेते हैं कि कोई और ना देख पाए, नहीं, वहीं पर कृष्णा टाइम पॉज कर देते हैं एंड उसके बाद भगवत गीता का ज्ञान हमें दिया जाता है। अगर तुम इसका ऑल्टरनेटिव में भी देखोगे तो संजय और धृतराष्ट्र भी सुन रहे होते हैं। धृतराष्ट्र को होती है दिव्य दृष्टि, यानी कि वो सब कुछ देख सकता है, तो वो देख रहा होता है एंड साथ साथ बोलकर धृतराष्ट्र को भी सुना रहा होता है। एंड अगर तुम भगवत गीता पढ़ोगे तो सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र का ही है। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने नहीं आया हूँ कि मुझ में कितना ज्ञान है
या फिर इनमें कितना कम ज्ञान है, मैं तुम्हें सीरीज़ के बारे में बताने आया हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं देखो सुपर हीरोज़ के बारे में ज़्यादा बातें करता हूँ एंड इसका भी मुझे नॉलेज है, क्योंकि भाई मैं इतना गवार नहीं हूँ कि अपनी हिस्ट्री के बारे में ही ना पढूं, समझ रहे हो। कुछ लोग इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। अब ऐसे लोगों को तो तुम साइड ही करो, इनको तो तुम लोग ले जाकर पोगो ही दिखाओ। माइथोलॉजी वाले को तो हटा ही दो, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन चुनिंदा समझदार लोगों की जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है हमारी हिस्ट्री का। अब देखो ये एक रेज बेट वीडियो है एंड ऑब्वियसली मैंने तुम्हें इतने ज़्यादा डिटेल में सीरीज़ के बारे में नहीं बताया है। पर एपिसोड बाय एपिसोड मैंने तुम्हें नहीं बताया क्या कमियाँ हैं क्या खामियाँ हैं। एंड मुझे लग रहा है मुझे इस पर एक और वीडियो बनानी पड़ेगी जिसको मैं तुम्हें सारे डिटेल में सारे करेक्शंस के साथ बताऊंगा। पर एपिसोड बाय एपिसोड हम चलेंगे उसके अंदर एंड मैं तुम्हें करेक्शंस के साथ बताऊंगा कि इसके अंदर हमें क्या दिखाया गया एंड ओरिजिनली क्या हुआ था। तो अगर तुम वो वाली वीडियो भी चाहते हो तो ये वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो उस पर भी हम बनाएंगे। एंड मुझे लग रहा है मुझे बनानी ही पड़े, क्योंकि अवेयरनेस तो फैलानी चाहिए। अब समझदार लोग भी आ जाएंगे मेरी तरह अभी कुछ टाइम बाद ही, लेकिन अब तक जहाँ पर भी तुम इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ देख रहे हो ना, तो भाई तुम्हारी मर्जी है। देखो मेरा काम है बताना, अब तुम्हें नहीं करना तो मत करो, ठीक है। मैंने तो तुम्हें बता दिया है, इसके अंदर जो भी दिखाया गया एकदम बकवास दिखाया गया। ऐसा कुछ मतलब कुछ चीज़ें तुम्हें करेक्ट दिख जाएंगी, लेकिन क्या फ़ायदा, पूरी तुम 70% 80% गलत दिखा रहे हो स्टोरी एंड बच्चा कुछ अच्छा दिखा दो तो फ़ायदा नहीं ना उस चीज़ का। तो अब तुम्हारे ऊपर है भाई, देखना चाहते हो तो देख लो। मैंने तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। खैर ये एकदम एक रेज बेट वीडियो थी, 10 मिनट से तुम देख रहे हो। मैं इसकी कमियां ही निकाले जा रहा हूँ, सारी मैंने इसकी कमियां ही निकाली है पूरे 10 मिनट के अंदर। तो तुम समझ सकते हो कितनी अच्छी सीरीज़ है। एंड अब चलो इस पर भी बात करेंगे अब अच्छे से अगली वीडियो में। एंड अभी पीस मेकर भी एंड हो चुका है, तो उसका भी रिव्यू डल जाएगा कल परसों में, तो उसको भी चेकआउट मार लेना। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।